दोस्तों, तारीख में ऐसी कई हॉलीवुड की डरावनी मूवीज सामने आई हैं जिन्होंने शायकीन को खूब मुतासिर किया। जबकि इनमें कुछ फिल्में ऐसी भी थीं कि जिन्हें देखकर सिनेमा में लोग हार्ट अटैक से मर गए। एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे तज्जियाकारों की जानिब से पसंद किया जाए खासा मुश्किल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल ये बात है कि जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि किसी डरावनी फिल्म बनाने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी डरावने वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। कई सालों से लोगों का ऐसा मानना है कि वो फ़िल्में जिनमें डरावनी, बदकिस्मती और बददुआओं जैसे मसाइल दिखाए जाएँ, इनमें काम करने वाले अदाकारों के साथ भी ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। बेशतर अफ़राद को फ़िल्म देखना पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फ़िल्में देखते हैं और कुछ को एक्शन फ़िल्में देखने में मज़ा आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज़ देखना पसंद होता है। फ़िल्म्स को डिज़ाइन करने में खासी मेहनत दरकार होती है और अमूमी तौर पर मूवीज़ सिर्फ मुसन्निफ़ के ख़यालात पर मबनी होती है। लेकिन डरावनी फ़िल्मों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फ़िल्मों की तरह हॉरर फ़िल्में सिर्फ मुसन्निफ़ के ख़यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाक़यात पर भी बनाई जाती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ फ़िल्मों के बारे में बताएंगे जो हकीकी वाक़यात पर बनाई गई हैं। दोस्तों, हॉलीवुड में कई तरह की डरावनी फ़िल्में अब तक बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अभी भी इन तमाम फिल्मों में सबसे ज़्यादा खौफनाक तस्वुर की जाती है। इसके अलावा इट 2017 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और ज़्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीज़ों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग्स अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल मुसन्निफ हैं जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक शख्स था जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता, क्योंकि उस वक्त लोग जोकर को बहुत ज़्यादा मज़ाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते, जिसके बाद ये इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका कत्ल करता और उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी जायद लोगों की जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहिद की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया और जब उसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन एक जहनी मरीज है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और 1994 में जब इसकी बीमारी ठीक हुई तो उसे फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग्स ने इस पर एक किताब लिखी और इस किताब की मदद से इट फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद रिलीज़ करने का वक्त आया तो बाज़ हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी फ़िल्म थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमज़ोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज़ होने से ना रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात ज़रूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकी दुनिया में ऐसा कोई जोकर भी मौजूद था कि जिसके आमाल से इंसान की रूह काम चाहती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, 1970 में डोना नामी एक लड़की को उसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफा मिली। इस गुड़िया का नाम ऐना था। डोना को शायद मालूम नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन गुड़िया डोना के कमरे में अकेली एक कुर्सी पर रखी हुई थी तो डोना को इसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी। इसे लगा कि शायद कोई इसके घर में घुसकर उसे डराने की ऐसी शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए जो उन्होंने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दी ताकि कोई और अगर खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे उसे पता चल सके कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो उसे डराना चाहता है।
لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپس اسی طرح کھڑکیوں اور دروازوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اینا کے پاس اس طرح کا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہی الفاظ درج تھے کہ ہیلپ می۔ اس واقعے کے بعد اس کے گھر میں اور بھی کئی واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں آنا اور دروازوں اور کھڑکیوں کا اپنے آپ بند ہو جانا اور کھل جانا۔ تو ڈونا نے پیرانارمل ایکسپرٹ کو اپنے گھر بلایا۔ وہ کافی دیر تک اس گڑیا کو دیکھتے رہے اور سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس نے ڈونا سے کہا اس گڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ڈونا نے ایک جادوگر کو بلا لیا جس نے اس گڑیا پر کچھ منتر پڑھے اور ان سبھی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو کسی میوزیم میں رکھوا دیا جائے۔ پھر ایک میوزیم کا انتخاب کیا گیا جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس میوزیم کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینابیلا گڑیا کے ساتھ اکثر پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اینابیلا فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس فلم کے آغاز میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا آتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی ایک واقعے کی نقل بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں چاہے یہ گڑیا اینابیلا والی فلم میں دکھائی گئی گڑیا سے الگ ہو، لیکن یہ فلم ایک سچی کہانی پر فلمائی گئی ہے۔ رابرٹ دی ڈال۔ پیارے دوستو، اینابیلا ایک اکیلی ایسی گڑیا نہیں ہے جس پر کوئی فلم بنی ہے، جبکہ رابرٹ نامی فلم کی کہانی بھی حقیقت پر مبنی ہے اور اس کہانی کا اصل کردار رابرٹ شوجن ہے۔ رابرٹ شوجن نامی لڑکے کو اس کے گھر میں کام کرنے والی خاتون نے ایک گڑیا بطور تحفہ دی تھی۔ یوجن نے اس گڑیا کا نام رابرٹ رکھا۔ جس دن یہ گڑیا یوجن کے گھر میں آئی، اس دن سے اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔